जानते हैं और मैं 23 साल का पिछले 5 साल से जिम कर रहा हूँ। मैंने एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो भी खेला आईसीएन गोवा। उसके बाद जनवरी से मुझे कीड़ा लगा हाइब्रिड ट्रेनिंग का, तो मैंने जनवरी से रनिंग स्टार्ट कर दी और मैंने मार्च में अपनी पहली टफमैन हाफ मैराथन करी। ये उसका मेडल है। उसके बाद इतने से मेरा मन नहीं भरा तो मैंने हायरॉक्स के लिए रजिस्टर कर दिया और अभी मैं हायरॉक्स के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। और मैंने आज सुबह ही अपना 5K का पर्सनल बेस्ट करा है। इससे पहले मैंने 5K करी थी 27 कुछ मिनट्स में और आज मेरा आया 25 मिनट 20 सेकंड्स और ये भाई मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये मेरी पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो है और मैं अभी 45 डेज आउट हूँ अपने हायरॉक्स से। मैं अपनी वीकली माइलेज बताऊँ तो मैं अभी से 2 हफ्ते पहले तक हफ्ते में सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर भाग रहा था, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से मैंने अपनी वीकली माइलेज 40 to 45 किलोमीटर कर रखी है। मैं एक फुल टाइम हाइब्रिड जॉब कर रहा हूँ और साथ में पिछले 6 महीने से रेगुलर कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। दिस इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ डेली व्लॉग। तो मैं आज सुबह टेम्पो रन ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं पहली मील कर रहा हूँ, उसके बाद एक और मील कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा जिम हायरॉक्स का सिमुलेशन करने। अब जब मैं रनिंग नहीं कर रहा तो उस दिन मैं ब्रेकफास्ट में कॉफी के साथ एग वाइट्स लेता हूँ। जिस दिन मेरा रनिंग होता है उस दिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, तो मैं एग वाइट्स की जगह ऑमलेट और ब्रेड खाता हूँ। एक चीज़ और बताऊँ, मैं सुबह 4:30 बजे उठा था रनिंग करने के लिए और अभी का टाइम देखो ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, 9:50 हो रहे हैं। 4:30 बजे उठा था मैं, अब ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मुझे 2 बजे जिम जाना है हायरॉक्स का सिमुलेशन करने के। उससे पहले मेरे को एक मेजर मील भी खानी है अपनी चिकन राइस वाली, तो मेरे को 3-4 घंटे में सब कुछ करना है और अपना काम भी खत्म करना है। भाई अगर तुम्हें भी शुगर क्रेविंग होती है ना, तो एक बहुत तगड़ी चीज बता दो, तुम अपनी डाइट को पीना भूल जाओगे। ये 7up जीरो शुगर है और इसको मैं इतने टेस्टी तरीके से बनाता हूँ ना भाई, मैं रोज पीता हूँ और मैं डाइट को पीनी छोड़ दी। इसके लिए बस तुम्हें 7up, काला नमक और एक नींबू चाहिए। बस एक नींबू डालूंगा। अभी फिज चेक करना है, इसकी 7up में इतना ज़्यादा फिज होता है। तो इसमें डालूंगा ऊपर से काला नमक। मजा आता है पी के, इतना टेस्टी लगता है ना, मेरे को बहुत क्रेजी बनता है। इट्स टाइम फॉर लंच। अब मेरा लंच बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, मैं बस बेसिक चिकन राइस खाता हूँ, साथ में थोड़ा सा सैलेड। और मैं यही एग्जैक्ट सेम मील्स पता नहीं कितने सालों से खा रहा हूँ और अब मुझे आदत हो गई है ऐसे खाना खाने की। अब लंच करूँगा, उसके बाद थोड़ी देर काम करूँगा और फिर जाऊँगा जिम वर्कआउट करने। इस टाइम पे बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है ना, मैंने लेजिट बाइक से जिम जाना छोड़ दिया है और यहाँ से गाड़ी तक जाने के लिए भी मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाता हूँ। अब मेरे पास अराउंड 20 से भी ज्यादा पेयर्स ऑफ शूज है, बट मेरे पास एक ही अच्छे वाले महंगे वाले रनिंग शूज है, वो है ये पूमा मैगमैक्स नाइट्रो 2 और ये अभी बहुत लेटेस्ट ही आए हैं और ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। इतना तगड़ा इनका फोम है, इतना लाइट वेट है, तो मैं सारे अपने हायरॉक्स के सेशंस और फास्ट रन इसी में करता हूँ। इसका बाउंस चेक करो, ये कैसे कितना ज्यादा सॉफ्ट बाउंस है इसका। हल्का सा भी प्रेशर पड़ता है तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। जिम जाने से पहले तो मैं अपनी बाइक दिखाता हूँ। मेरे पास एक स्टैंडर्ड है बुलेट और मेरे पास एक RX 100 है। मैंने एक RX 100 की शॉर्ट पोस्ट करी थी, उसमें 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए। तो सबको RX 100 देखनी बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुम्हें ये मेरे पास RX 100 है जिसको मैं बहुत ज्यादा कम चलाता हूँ क्योंकि कि RC लीगल नहीं है अब, पर ये मैंने ऑलरेडी रिस्टोर करवा के रखी है पूरी। कभी कभी निकालता हूँ इसको। इतनी ज्यादा गर्मी है, 10 मिनट में तो अभी ठंडी होगी। ठंडी होगी भाई, उसके बाद निकलूंगा जिम के लिए। ऑलरेडी शेड से आके खड़ी है तब भी इतनी ज्यादा गर्म है। अभी 3 बजे और मैं इस टाइम जिम आना इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि पूरा कार्डियो सेक्शन खाली है। जब मैं अपने हायरॉक्स से ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरे को हर स्टेशन के बाद बार ट्रेडमिल पे चढ़ना पड़ता है। ट्रेडमिल ऑलरेडी ऑक्यूपाई होता है, फिर किसी से बोलो कि भाई थोड़ी देर के लिए दे दो, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ जब जिम खाली हो तभी आ जाऊँ अपना हायरॉक्स करने। और दूसरा, अभी ट्रेनिंग पे जाने से पहले मैं अच्छे से स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी करूँगा क्योंकि जब मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता था तो मैं इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेता था, पर अभी वर्कआउट इतने ज़्यादा इंटेंस होते तो मैं इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कोई भी रिस्क ना रहे इंजरी का। अब 1.5 या 2 किलोमीटर वार्म अप करूँगा, उसके बाद अपना स्पीड रन करूँगा। 600 मीटर के इंटरवल करूँगा। हर 600 मीटर भागने के बाद एक स्टेशन परफॉर्म करूँगा। उससे पहले 1.5 किलोमीटर स्लो पेस पे बस बॉडी को थोड़ा हीटअप करके वार्म अप करूँगा। किलोमीटर वार्म अप हो गया, अब मैं 600 मीटर की रन करूँगा स्पीड से। उसके बाद पहला स्टेशन करूँगा और पहला स्टेशन है स्कीयर। ये मैं करूँगा 1000 मीटर। इसको करने में मुझे अप्रॉक्स 4-4.5 मिनट लगेंगे। डन में 1000 मीटर स्कीयर अराउंड 4 मिनट में। अब दोबारा 600 मीटर रन। एक 1000 मीटर वर्क डन।
अब ये स्टेशन मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है पूरे 8 स्टेशन में हायरॉक्स के। मेरे जिम में और मेरे नियर बाई किसी भी जिम में स्लेज नहीं है, तो जब मैंने हायरॉक्स की रनिंग चालू करी थी मुझे लगा था कि स्लेज मेरे लिए सबसे मुश्किल स्टेशन हो सकता है। इसलिए मैं 3 हफ्ते पहले हायरॉक्स सिमुलेशन करने फिटनेस गैरेज एचयू में गया था, जो गुड़गांव में बहुत बड़ा जिम है और सारे एथलीट उसमें हायरॉक्स सिमुलेशन करने के लिए आते हैं। वहाँ पर स्लेज पुश और पुल दोनों ही मेरे लिए इतने आसान थे ना। जो 2 सबसे मुश्किल स्टेशन मुझे लगे वो होते एक लंजिस और एक ब्रॉड जंप बर्पीज। उन्हीं स्टेशन पे मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ इस टाइम पे। 600 मीटर रन करके आया हूँ, अब करूँगा लंजिस, वेटेड लंजिस, वो 20 किलो के रॉड के साथ। ये भाई सबसे मुश्किल स्टेशन है, सबकी हालत इसी में ख़राब होती है। करते हैं भाई, 60 हो गए, 20 और बचे और ये करने में तो पैर कांपने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है लंजिस। लास्ट 600 मीटर रन, इसके बाद 100 वॉल बॉल से पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं पसीने में। चलो भाई आखिरी 600 मीटर करते हैं। तो ये आज के वर्कआउट का लास्ट स्टेशन है। 1 किलो की बॉल के साथ 100 रेप्स मारने हैं, ऊपर टच करना है एकदम सीलिंग पे। खत्म हो गया वर्कआउट। वर्कआउट खत्म करते ही सबसे खुशी की बात ये लगती है कि पोस्ट वर्कआउट में घर जाके ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीऊँगा। हायरॉक्स बहुत ज़्यादा पास आ रहा है, तो जो भी हायरॉक्स की तैयारी कर रहे हैं भाई जान लगा दो। आई गेस 40-45 दिन बचे हुए हैं। मैंने भी पूरा ध्यान दे रखा है, टेम्पो रन, इंटरवल, इजी रन और हफ्ते में 2 तो हायरॉक्स के सेशन कर ही रहा हूँ। कभी वॉल्यूम ज़्यादा होता तो कभी कम। सेशन बहुत अच्छा था भाई, पर हालत ख़राब हो गई, देख के पता ही लग रहा होगा। कल ही लेग स्ट्रेन करें और आज सुबह अपनी स्पीड वाली रन करिए, टेम्पो रन 5 किलोमीटर, और उसके बाद शाम को हायरॉक्स। तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मेरे लेग्स एकदम सोर हो चुके हैं। 1-2 दिन तक तो ठीक होने वाले नहीं है, लेकिन भाई जब हायरॉक्स करने के बाद ये खाना मिल जाता है ना, मेरे को इससे ऊपर कुछ नहीं लगता। That's it for the video। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।